बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बीते दिनों में बढ़े हैं। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने अब ये जो फैसला लिया उसके मुताबिक 24 घंटे टीकाकरण अभियान जारी रहेगा और कोई भी किसी भी वक्त रात के वक्त भी टीका लगवा सकता है। लेकिन साल की शुरुआत में कोरोना की रफ्तार बहुत धीमी थी, यह हम सब जानते हैं। 10,000 से कम केसेस थे, लेकिन जैसे जैसे लोग असल में गाइडलाइंस भूले, लापरवाही बरतने लगे, कोरोना ने अपना दायरा फैलाना शुरू कर दिया। हम इसके दोषी हैं। नतीजा यह हुआ कि केस और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते गए और बड़ा विस्फोट हुआ, जिसका नतीजा यह है कि पहली बार अभी तक जब से कोरोना आया है देश में पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस हो गए। हिंदुस्तान में कोरोना का वैक्सीन वो घट गया है। आज यदि किसी को एक्सपोजर होता है तो 2 से 3 दिन में उनको सिम्टम्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम्स जो आते हैं सो 1 से 2 दिन रहते हैं। किसी को फीवर 1 से 2 दिन रहा, कुछ दवा लिया, गायब हो गया। उसके बाद उनको सिर्फ दूसरा सिम्टम्स होता है। किसी को जीआई डिस्टर्बेंस होता है, किसी को डिहाइड्रेशन होता है, किसी को न्यूरोलॉजिकल होता है और ज़्यादातर लोगों में सिर्फ वीकनेस बच जाता है। जब वो वीकनेस के लिए जाते हैं तब कोविड टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आता है। तब सीटी स्कैन यदि होता है उनका तो पता चलता है कि उनका लंग 70% 80% डैमेज हो चुका है। लापरवाही इस कदर हावी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। न मास्क दिख रहे हैं, न सैनिटाइजर, और यही लापरवाही कोरोना को दावत दे रही है, जिससे कोरोना को शिकार करने का मौका मिल गया है। कोरोना के जाल में फंसे राज्यों और केंद्र सरकार के सामने इस अदृश्य आतंक से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। साफ है, सिर्फ सरकार के कदमों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आपका सहयोग जरूरी है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए और कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, अब अगर आपने स्थिति को समझा है तो जरा साल 2020 से लेकर के 2021 तक कैसे कोरोना का पीक देखने को मिला यह भी जरा देख लीजिए, और इसे ग्राफिक्स के जरिए आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश हम करने वाले हैं। दरअसल पिछले साल 16 सितंबर को कोरोना का पीक देखा गया था। जी हां, 16 सितंबर को 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए थे और इसके बाद इस साल की शुरुआत में जनवरी की 7 तारीख को 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि नए साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। लेकिन धीरे धीरे कोरोना के जो मामले हैं उसने रफ्तार पकड़ी और आगे बढ़ती गई और 5 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो गया। और ये हम आपको 24 घंटे का आंकड़ा दिखा रहे हैं। जी हां, 24 घंटे में क्या स्थिति आपको बता रहे हैं। कोरोना के मामलों में अचानक ये तेजी लेकिन आई कैसे? क्या कोरोना की पीक आ चुकी है या इससे और ज्यादा बुरे हालात भी अभी दिखने बाकी हैं? सितंबर के बाद अब हम दोबारा से एक सेकंड वेव देख रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है इसकी जो स्पीड है ये बहुत तेज़ है। बहुत जल्दी ये नंबर बढ़ गए हैं और हमारे अस्पताल वापस से पूरे मरीजों से भर गए हैं। तो ये वाकई एक चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए